अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महेश कुमार। आज हम फ्रिक्शन का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या फ़िज़िक्स के अंदर जो फ्रिक्शन है वो क्या चीज़ होती है और कैसे काम करती है। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन जो है वो एंगल की मदद से मालूम करेंगे, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो कितनी एंगल पे कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा होती है और कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर कम होती है। तो फ्रिक्शन क्या होती है, जब भी दो चीज़ें आपस में टकराती हैं या दो सरफेसेस आपस में टकराते हैं, जो मोशन को रोकती है फोर्स, उस फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक रबर है और एक प्लास्टिक का स्मूथ सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे भी एक सरफेस है, ये भी सरफेस है। दोनों सरफेस अगर आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे जो मैं मोशन दे रहा हूँ यहाँ इस साइड के तरफ, तो यहाँ पे एक मोशन बन रही है। इसको स्टॉप करने के लिए ये जो मोशन है इसे या ये फोर्स है, इसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं वहाँ पर हमने क्या लिया है, एक कार्ड लिया है, यानी कि पेपर लिया है। पेपर के लिए डिफरेंट हमारे पास जो हैं सरफेस हैं, जैसे कि गिलास का सरफेस हो गया, स्टील का सरफेस हो गया, प्लास्टिक का सरफेस और रबर का सरफेस। हमें पता है कि रबर के अंदर जो है वो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है बनस्बत प्लास्टिक के। प्लास्टिक के अंदर जो है तो वो स्मूथ होता है, इस वजह से प्लास्टिक के अंदर जो है फ्रिक्शन है वो कम होगी और रबर के अंदर ज़्यादा होगी। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिग्री मालूम करने के लिए हमने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है मोबाइल के अंदर, जिसका नाम है प्रोट्रैक्टर। ये आप भी अपने मोबाइल या स्मार्टफोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको बताएगी कि कितनी डिग्रीज़ जो है वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर या इंक्लाइन दे रहे हो, यानी कि ये अगर आपका सीधा है तो आप ऐसे कैसे करो, यानी कि इसको अगर हम यूँ करेंगे, ऊपर करेंगे, एक साइड से ऊपर करेंगे, दूसरी साइड नीचे ही रहेगी, तो ये लाजमी ज़मीन से ये साइड ऊपर आएगी, तो कितनी इंक्लाइन बनेगी ये हम मालूम करते हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन भी हम इनके ही साथ यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको स्लोली ऊपर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं ये आहिस्ता से एक जगह से यानी कि यहाँ जाएंगे। जैसे हम ऊपर करेंगे तो देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी डिग्री के ऊपर नीचे जा रहा है, यानी कि उसके अंदर फ्रिक्शन कम पैदा हो रही है। तो हमें पता है कि बेसिकली स्मूथ ऑब्जेक्ट है ये प्लास्टिक, तो यहाँ पे जो एंगल है वो छोटी बनेगी, यानी छोटी एंगल पे ही ये ज़्यादा वहाँ चला जाएगा, और ये जो रबर है ये ज़्यादा एंगल पे नीचे जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो एंगल है वो स्लोली बढ़ती जा रही है। कहाँ पे देखें, 4, 6.7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यहाँ पे देखें 30 के ऊपर जो है ये प्लास्टिक जो है ये गया नीचे, और जो रबर है वो अभी तक वहाँ पड़ा है, यानी कि रबर के अंदर जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। थोड़ी बढ़ा लेते हैं, 34, 35, 36, 37, 40, ये 41, 42, 43, 44, 45 पे, यानी कि 45 और 46 पे जो है इसकी फ्रिक्शन काम हो गए, यानी कि जो रबर की फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। हमें किस तरीके से मालूम हो गया, इसी फ्रिक्शन की मदद से ही मालूम हो गया। अब इन दो चीज़ों को हम साइड में रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक साइड ये गिलास रखते हैं, इनके गिलास का जो सरफेस है ये तो गिलास ही होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा गिलास की तरह, ये रखते हैं। और दूसरी तरफ क्या रखते हैं, ये प्लास्टिक का, और प्लास्टिक का नहीं है बल्कि स्टील का एक 5 रुपीज़ का या आयरन का, लोहे का बना हुआ एक 5 रुपीज़ का कॉइन रखते हैं। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे, स्लोली इसको ऊपर करेंगे, यानी कि डिग्रीज बढ़ाएंगे। आप देखोगे तो 9, 10, 14, 15 और 18, 16 पे जो है ये गिलास वहाँ चला गया, यानी कि नीचे चला गया। यानी कि गिलास की जो सरफेस है और ये कागज़ की जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है बहुत ही कम है। और ये देखें अगर इस सिक्के के अंदर कितनी आ रही है, 20, 25, 26, 28 के बीच में, यानी 27 और 28 के बीच में जो है ये इसकी फ्रैक्शन आ गई। हमने क्या फाइंड करा, फ्रिक्शन बिटवीन रबर एंड पेपर, फ्रिक्शन बिटवीन प्लास्टिक स्मूथ सरफेस एंड पेपर, फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास स्मूथ सरफेस एंड पेपर, एंड हमने कॉइन ले लिया। कॉइन का तो ये सरफेस जो है वो स्मूथ तो नहीं है बल्कि
थोड़ा आगे पीछे है, इसका भी हमने ये क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का फ्रिक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिस चीज़ की फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उस चीज़ की इंक्लाइंड प्लेन की जो एंगल है वो भी ज़्यादा ही बनेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।